थोड़ी देर पहले ही दीप्ति भैया वहाँ से उठ के गए और मुझे बोला उन्होंने कि राहुल सोनम सर का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि उनका ध्यान मैं ही रखता हूँ, उनको पता है मैं वहीं रहता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ 24 घंटे। मैम कसाई थे वो लोग, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो लोग कसाई थे, ऑफिसर नहीं थे, वो सभी लोग कसाई थे। उन्होंने सारे वॉलंटियर्स को, जितने भी वॉलंटियर्स नीचे काम कर रहे थे, उन्होंने कोशिश करा ऊपर आने की, सर को बचाने की, उनको मार मार के फेंका गया नीचे। सर को बेडशीट पे लपेटा गया गंदी तरह और उनको खींच के नीचे किया गया, और जब उनको घेरा गया था ना, उनकी आंखों में आंसू थे, आंखें भरी थी उनकी। सीजेपी के जितने भी जो मेन फेसेस हैं, चाहे वो दिप्के हो या विजेता दहिया हो या फिर आशुतोष शांका हो, उनमें से कोई भी यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये हुआ। मेरे को ये सब चीज़ों का पता है, बट मैं इन लोगों को बोल नहीं पाता क्योंकि ये लोग स्पोक्स पर्सन है, ये किसी की सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं मुझे कुछ। आप लोगों ने कहा, आपने ऐसा कहा था कि सबको एक साथ नहीं जाना चाहिए। ये बस छोटे लेवल पे ही बात होती है, बड़े लेवल पे बात नहीं होती है। जो मेन मैनेजिंग है ना, उसमें थोड़ा सा काम और हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक साइड तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक होगा ना, वो गाइड तो करेगा, लीड तो करेगा, बिना लीड के कुछ नहीं चलता। ये देश भी लीड से ही खराब हुआ है, गलत लीडर मिला है, लीडरशिप से ही पूरा सिस्टम खराब हो गया है, और सिस्टम के बेस पे जो हम लोग आते हैं ना, और हम लोग सड़ रहे हैं आज। 18 जुलाई की सुबह यानी कि आज सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस के कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं, अस्पताल में उनको एडमिट किया जाता है, जहां पर उनका चेकअप अभी फर्दर चल रहा है, इलाज चल रहा है। उस वक्त स्टेज पर कुछ लोग मौजूद थे सोनम के साथ, उन्हीं में से एक अभी हमारे साथ हैं, राहुल हमारे साथ हैं, जो कि स्टेज पर सोनम के साथ थे। राहुल, जब आप वहां पर मौजूद थे तो क्या क्या आपने देखा, क्या उस वक्त हुआ था? सर से बात कर रहा था मैं, जस्ट थोड़ी देर पहले ही दीप्ति भैया वहाँ से उठ के गए और मुझे बोला उन्होंने कि राहुल सोनम सर का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि उनका ध्यान मैं ही रखता हूँ, उनको पता है मैं वहीं रहता हूँ, उनके साथ ही रहता हूँ 24 घंटे, मेरे को उनके साथ ही रहना था। मैं यहाँ से जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तभी जाता हूँ जब यहाँ लोग अवेलेबल होते हैं, जब यहाँ क्राउड होता है, सर होते हैं, बड़े बड़े सभी लोग होते हैं, तभी मैं यहाँ से नहाने दोनों फ्रेश होने जाता हूँ। उसमें भी मेरे को 12-1-2 बज जाते हैं, तभी जाता हूँ। जब सोनम यहाँ पर थे, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनको ले जाया गया। आप कह रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहे थे, क्या बात वो कर रहे थे उससे पहले? उस समय हम हंस हंस के बातें कर रहे थे, कुछ गुड मॉर्निंग बॉयज, उन्होंने मुझे, वो उठ गए थे, दीप्ति भैया उठ गए थे, वो दोनों बात कर रहे थे, मैं उनके आगे ही सामने सोया हुआ था, सामने फ्रंट पे ही सोया हुआ था। मैं एकदम से उठा, तो उठते ही मुझे लगा सब उठ जाते हैं, तो मेरे को सरप्राइज हो जाता कि सब लोग आज पहले उठ गए। फिर मैं उठा, सर ने मुझको गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग राहुल, तो मैंने बोला यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद उनसे थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने मुझे पानी मांगा, बट मैंने उनको पानी देने की जगह यहाँ पे आ गया, हाथ मुंह धोने, हाथ पैर धोने लग गया, फिर उसके बाद सैनिटाइज किया, क्योंकि वो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बीमार है। तो मैं हाथ पैर के धो के वहाँ पे सैनिटाइज करके फिर मैंने उनको पानी दिया। दीप्ति भैया बोल के चले गए कि मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी आपसे फ्रेश होके आ रहा हूँ, आप ध्यान रखना। उनके जाते ही जस्ट 5-7 मिनट बाद पुलिस फोर्स थोड़ी सी पुलिस फोर्स के साथ कुछ मेडिकल टीम अंदर घुसती है, बट वो मेडिकल टीम नहीं थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि वो मेडिकल टीम नहीं है? मैम रोज आती है मेडिकल टीम, और मेडिकल टीम से हमारा रोज वाकिफ होता है, रोज मिलना जुलना होता है, और कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हमें पता होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और बॉडी स्ट्रक्चर है और सेंस है, वो बता देता है। और जो एक आर्मी से होता है, जो मिलिट्री या फोर्स से होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है मैम। कोई कांस्टेबल तो आया नहीं था, स्पेशल फोर्स वाले लोग हैं, आईबी वाले लोग हैं, है ना, पैरामिलिट्री वाले लोग हैं, यही सब लोग मिले हुए थे सारे। तो बॉडी लैंग्वेज साफ दिखेगी, आपको भी दिखेगी, मैं भी देख लूँगा। सभी सुनने में आ रहा है कि कुछ बदतमीजी भी की गई है सोनम वांगचुक के साथ, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्योंकि वहां पर मौजूद थे, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह की कोई घटना हुई या आराम से उठाकर उनको ले जाया गया? मैम कसाई थे वो लोग, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वो लोग कसाई थे, ऑफिसर नहीं थे, वो सभी लोग कसाई थे। उनका मेन ऑफिसर जो पोलाइटली एजुकेटेड जो होता है ना, जैसे कि इंद्रजीत नीरज जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो भी पीछे से देख रहे थे जैसे कि तमाशा चल रहा है कुछ। 500-600 ऑफिसर
ऑफिसर्स उन्होंने अंदर भेज दिए कसाईयों की तरह। उन्होंने सारे वॉलंटियर्स को, जितने भी वॉलंटियर्स नीचे काम कर रहे थे, उन्होंने कोशिश करा ऊपर आने की, सर को बचाने की, उनको मार मार के फेंका गया नीचे और करके उनको बाहर कर दिया गया। मैं भी ऊपर ही था, सर से लड़ते लड़ते मैं अंदर ही था। उन्होंने पर्दा लगाया साइड से, मैं अंदर ही था उस समय भी। सर को बेडशीट पे लपेटा गया गंदी तरह और उनको खींच के नीचे किया गया और पकड़ा गया और दोनों साइड से और ले जाया गया लपेट के। सर का मुंह तक ढका था। इसके बाद उन्होंने जीने के आसपास मुंडी निकाली सांस लेने के लिए। उन्होंने ऐसे करा कुछ, बट किसी ने उनको रिस्पांस दिया नहीं दिया, किसी ने कैप्चर किया नहीं किया, वीडियो ली नहीं ली, वो आपको दिख जाएगा बाद में। सांस भी नहीं आ रही थी सोनम। वो उनके जब उनको घेरा गया था ना, उनकी आंखों में आंसू थे, आंखें भरी थी उनकी। वो मना कर रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा। आपके शरीर पर भी चोटों के निशान हमको दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ। हाँ मैम, मैं वहीं था तो मैं जाने नहीं दे रहा था, ले जाने नहीं दे रहा था, तो वो मेरे को मार रहे थे, खींच रहे थे, लपेट रहे थे, तो मैं जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने सबको बाहर किया, मैं नहीं गया बाहर, मैं अंदर ही रहा वहाँ कोने। इन्होंने यहाँ से नीचे तो उतार दिया, बट मैं नीचे ग्रिल पे पकड़ के वहीं खड़ा रहा। क्या अभी सोनम से बात हो पा रही है? कैसी उनकी तबीयत है? क्या मिलने दिया जा रहा है वहाँ पर? उनकी हेल्थ अच्छी है। उनसे सोनम सर के बड़े भाई जो है ना, आंचू, वो मिल सकते हैं, वो उनके साथी हैं। और गीता मैम उनके बार बार उनसे मिल रही है, जुल रही है, उनसे बात हो गई, मेरी बात होती रहती है। तो मैं अभी हॉस्पिटल भी गया था, सुबह साथ में गया था, फाइल भी लेके आया हूँ, कभी ब्लैंक फाइल लेके आया हूँ, वो रिपोर्ट बनानी है उनको कोई, वो भी लेके आया हूँ। तो उनसे उन्होंने बताया वो ठीक है। अभी भी उनका कॉल आया था सर का, तो उन्होंने बताया ठीक है, वो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अनशन जारी रहेगा। ये लोग कह रहे हैं ना अनशन अब टूट जाएगा, अनशन जारी रहेगा। उन्होंने बोल दिया। मैं सॉल्ट दे के आया हूँ उनको अभी, टाटा सॉल्ट है ना, लाइट वाला पोटेशियम के लिए, तो वो सॉल्ट भी दे के आया हूँ अभी जस्ट। एक मेरा सवाल आपसे और है राहुल, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर बने हुए थे। सीजेपी के जितने भी जो मेन फेसेस हैं, चाहे वो दीपके हो या विजेता दहिया हो या फिर आशुतोष रांका हो, उनमें से कोई भी यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये हुआ। तो क्या सब लोग एक साथ इसी तरह रोजाना चले जाया करते थे? हम इंटेलिजेंस यही देखती है, आपको पता होगा, इंटेलिजेंस यही देखती है इनका टाइमिंग क्या है, रूटीन क्या है। वो रूटीन को कवर करती है, फिर वो टारगेट करती है। आज भी उन्होंने यही काम किया है। मेरे को ये सब चीज़ों को पता है, बट मैं इन लोगों को बोल नहीं पाता क्योंकि ये लोग स्पोक्स पर्सन है। ये किसी की सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं मुझे कुछ, तो बोला भी जाता है, समझते भी हैं लोग, देखते भी हैं, बट कितना देखेंगे। आप लोगों ने कहा, आपने ऐसा कहा था कि सबको एक साथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा आप कह रहे हैं? ये बस छोटे लेवल पे ही बात होती है, बड़े लेवल पे बात नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े लेवल पे बात हो तो शायद सबको पता है। लोगों को मीटिंग करनी चाहिए थी, अब करनी चाहिए, पहले नहीं हुई। अब लोगों को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक दूसरे की राह सुननी चाहिए। जो बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। जो मेन मैनेजिंग है ना, उसमें थोड़ा सा काम और हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें पता है हम लोग ऑफिशियली नहीं है, हम सभी अनऑफिशियली लोग हैं, ऑफिशियली काम नहीं करते। हमने सडनली ये मोमेंट स्टार्ट किया है काम, तो ये सब तो हो ही जाता है हल्का मुल्का। हम मानते हैं कि सीजेपी के जो मेन लीडर्स हैं उनकी लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं रही है। लापरवाही मैम सभी की है, जनता की भी तो मान लो, लापरवाही सभी की है। जब वो फोर्स आई तो सभी लोग यहाँ से क्यों देख रहे थे? उन सभी को भी तो आना चाहिए था ना अंदर। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं था उनको, बट उनको आना तो चाहिए था। उनको पता तो उन्होंने किसके लिए आए हैं। फोर्स को देख के वो लोग देखते रहे, कुछ एक दो लोग अंदर घुसे, बट उनको भी मार के बाहर कर दिया गया। बाकी बचाने नहीं आए हाँ, और सीजेपी के लोग भी यहाँ पर ज्यादा मौजूद नहीं। सीजीपी के वॉलंटियर्स अवेलेबल थे। मेन जो हैं वो लोग गए हुए थे फ्रेश वगैरह होने के लिए। यही टाइमिंग देख के उन लोगों ने इस पे अटैक किया हम पे। लेकिन सबका एक साथ जाना कहीं ना कहीं आपको गलत लगता है। मुझे इस चीज़ के लिए मैं पर्सनली उनको बोल भी सकता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, ये चीज़ गलत है। एक साथ तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक होगा ना, वो गाइड तो करेगा, लीड तो करेगा। बिना लीड के कुछ नहीं चलता। ये देश भी लीड से ही खराब हुआ है, गलत लीडर मिला है, लीडरशिप से ही पूरा सिस्टम खराब हो गया है। और सिस्टम के बेस पे जो हम लोग आते हैं ना, और हम लोग सड़ रहे हैं आज, उसका रीज़न एक लीडरशिप है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उनकी हर कोई बात सुनने के लिए तैयार था। बेशक मैं ये भी कह रहा हूँ, आप लोग भी तैयार थे, मैं भी तैयार था, हम सभी लोग सुन रहे थे। बट उन्होंने बीच में गलत चीज़ें कर दी, हिंदुत्व फलाना ठिकाना करके उन्होंने पूरा देश को बर्बाद सड़ा दिया। तो सबसे गलत चीज़ वहीं से हो गई, पूरा बेस खराब हो गया, सिस्टम खराब हो गया। तो इसलिए आज लोग उनके खिलाफ हैं। नहीं तो उनको कोई क्यों खिलाफ होगा किसी नेता के जिसको खड़ा करेगा? बट उसकी लीडरशिप तो वही होनी चाहिए ना, एक अच्छी, जो सबको एक कर सके। और एक करने का एक ही चीज़ होता है, संविधान।
बाबा साहब, यही चीज़ें तो पूरे देश को एक करती है। बट वो लोग संविधान के अगेंस्ट हो गए, अब कैसे नहीं होगा, अब उनको लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस वक्त हमारे साथ राहुल थे जो कि लगातार सोनम वांगचुक का लुक आफ्टर कर रहे थे, उनके साथ बने हुए थे और उस वक्त भी ये स्टेज पर मौजूद थे जब सोनम वांगचुक के साथ वो सब कुछ हुआ। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं देखिए सीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े फेसेस हैं, नेता तो अभी नहीं कहेंगे लेकिन जो बड़े फेसेस हैं सीजेपी के, उनकी भी कुछ ना कुछ गलती रही है। अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, विजेता दहिया, कोई भी, सौरभ दास, कोई भी उस वक्त यहाँ पर नहीं था जब अचानक से एकदम से फोर्स आई और सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर गई। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया योगेश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।